तो एक बार फिर से हम आ गए लेके आपके लिए लेक्चर नंबर 36। आज का लेक्चर होने वाला है बेटा वेक्टर के ऊपर और आज मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं। हाँ, दोनों टाइप आज कवर नहीं कर पाऊंगा। आज ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरा कहानी आपको समझा दूँ अच्छे से रहेंगे। सारे जो भी डेटा मुझे देना है उस सारे डेटा आपको मैं आज डॉट प्रोडक्ट के बारे में दे दूँगा। कल मिलेंगे तो कल हम करेंगे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। समझ में आ रहा है बेटा। आज के लिए चलेगा तो आज शुरू करते बेटा लेक्चर को। ठीक है, आज का टॉपिक है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में फोकस हमारा रहेगा बेटा क्या बेटा डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है या फिर स्केलर बोलते हैं, है ना। जब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अगर मैं कहता हूँ तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन जो दो वेक्टर का होता है जब भी, तो वहाँ पर दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन आता है। एक तो आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है। कौन सा मल्टीप्लिकेशन आता है बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते बेटा स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते बेटा, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बेटा। और या तो उसको कहते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। अरे है नहीं, एक कहते हैं बेटा इसका स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा नाम है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखना स्केलर प्रोडक्ट का और एक नाम है जिसे हम कहते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉट, इसलिए हम लोग बोलते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा क्रॉस, की एक जगह हम प्रोडक्ट में डॉट इस्तेमाल करते हैं और एक जगह हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं क्रॉस इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दोनों का बेसिक बता देता हूँ कि देखो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसमें मिलने वाला आंसर जो तुम निकाल रहे हो, जो तुम्हारा आंसर है जो तुम ढूंढ रहे हो बेटा, वो हमेशा तुमको मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें बेटा मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। बट इसके मैग्नीट्यूड का मतलब ये क्या होता है, ये स्केलर डेटा है। कौन सा डेटा है बेटा स्केलर डेटा, इसको बोलते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्या बोलते हैं उसका नाम डॉट। बट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है बेटा और साथ ही साथ डायरेक्शन मिलता है। एंड डायरेक्शन दोनों हमको यहाँ पर मिलता है बेटा। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है वेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके मैग्नीट्यूड भी ढूंढते हैं और डायरेक्शन भी ढूंढते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये डेटा मुझे किसका डेटा देगा बेटा वेक्टर का डेटा देता है। इसको एक को बोलते हैं जो ये मुझे पहला डॉट प्रोडक्ट इसका डेटा देता है मैग्नीट्यूड का तो बेटा स्केलर डेटा देता है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और ये मुझे किसका देता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट इसका देता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का बात करता है, इसलिए इसको थोड़ा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये कैसे होता है क्या होता है ये सब चीजें तुमको जानते हुए थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा ध्यान आपका यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे इस पूरे डेटा को कवर करने के लिए। हम 3 लेक्चर बनाएंगे, है ना। पहले लेक्चर में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में से दो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। दूसरे लेक्चर में मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और थर्ड लेक्चर में मैं दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। देखो तुम बेसिक पहले तो टुकड़ों में पढ़ लेगा, उसके बाद मैं एक साथ पढ़ाऊंगा तो वो लेक्चर आपके लिए और बेनिफिट होगा। आपने ये लेक्चर में देखा होगा तो लेक्चर आपके क्या बहुत मजा आता है। तो ये चीज़ के लिए बेटा मैं तो आपको शुरू करने जा रहा हूँ बेटा अगला अपना आपकी का लेक्चर। तो आपका लेक्चर कुछ ऐसा होगा बेटा, है ना। शुरू करते हैं बेटा कौन सा बेटा डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करूँगा मैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बोले इसका और क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम बात करें चाहे डॉट प्रोडक्ट की बात करें चाहे स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, मतलब कवि से क्या संदेश देते हैं। तो कवि संदेश देना चाहता है तो कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट हमको देखना है तो याद रखना बेटा दो वेक्टर चाहिए। कितने वेक्टर चाहिए बेटा दो वेक्टर, और दोनों वेक्टर का इंटरसेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्या करना बेटा इंटरसेक्ट करने से या एक के ऊपर एक होने चाहिए, दोनों वेक्टर करीब करीब होने चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा। अरे हाई में दोनों वेक्टर का छोटा वेक्टर इंटरसेक्ट करना चाहिए या तो एक के ऊपर एक लाइन करना चाहिए। अरे हाई में ये चीज याद रखना है ना। या तो क्या चाहिए बेटा इंटरसेक्शन जरूरी है, कभी भी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आता है तो बेटा इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर होना बहुत जरूरी है, या फिर एक के ऊपर एक वेक्टर लाई जाएगा तो वो पढ़ते रहते नहीं। आ जाइए तो हम आगे बढ़ते हैं। मान लो तुमको दो वेक्टर दे रखा था, ये वेक्टर था मान लो ए बार, क्या था बेटा ए बार, और एक वेक्टर है बेटा बी बार। एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार। अच्छा यहाँ पर जब ये वेक्टर बनाएगा तो हम बताए ना ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर की शुरुआत ऐसे हो रही बेटा, तो ये एंगल को मान लिया मैंने थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा थीटा दे रखा है। चलेगा बेटा, कोई तकलीफ नहीं किसी को बेटा। मैंने बोल दिया ये एंगल कितना दे रखा है थीटा दे रखा है। और मैं मान लेता हूँ कि जब ए बार मेरा वेक्टर है और बी बार मेरा वेक्टर, याद रखना यहाँ पर मेरा ए बार भी वेक्टर है और बी बार भी वेक्टर है, कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं। ए भी वेक्टर है बी वेक्टर है, पढ़कर टॉपिक आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो एक बार मुझे आंसर क्या मिलेगा स्केलर मिलेगा और एक बार मुझे आंसर क्या मिलेगा वेक्टर मिलेगा। जब स्केलर मिलेगा तो क्या पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट पड़ेगा। अरे है तो हम लोग इसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ दो वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर बी बार। मान लेता हूँ ए बार जो वेक्टर है उसका ऐसा वेक्टर का कुछ ऐसा फॉर्म दिया होगा a1 i कैप दे रखा है, b1 j कैप दे रखा है और c1 k कैप दे रखा है। ऐसा मुझे वेक्टर प्रतीत है बेटा दिया रहेगा बेटा,
है ना, दूसरा दे रखा है a2 बार और b2 jk और क्या दे रखा है c2 ठीक है। ऐसे मुझे दो वेक्टर दे रखे, कितने वेक्टर दे रखे बेटा, दो वेक्टर मुझे ऐसे दे रखे, समझ में आ रहा है बेटा। मेरे को इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखना, क्या देखना बेटा, डॉट प्रोडक्ट चलेगा। अच्छा डॉट प्रोडक्ट जब भी हम निकालेंगे तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। याद रखना अगर मैंने कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला, जैसे मैंने लिख दिया बेटा a बार डॉट b बार, है ना, बट इससे याद रखना जब भी मैं a बार डॉट b बार लिखूं तो इससे मुझे जो भी आंसर आएगा, जो भी मेरा रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कौन सी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। देखो a बार क्या है बेटा, वेक्टर है ना, b बार क्या है बेटा, वेक्टर है, लेकिन इससे जो आंसर मिलने वाला है ये क्या होगा बेटा, हमेशा स्केलर। क्या होगा बेटा, स्केलर। मतलब ये वेक्टर का डेटा देगा, ये भी वेक्टर का डेटा देगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा जो मुझे आंसर मिलने वाला है क्या हमेशा बेटा, स्केलर। इसलिए हमारा सबसे पहला फॉर्म था बेटा, हम लोग जो लिखते हैं बेटा r को लिखते हैं, r लगा तो स्केलर वो कितना आ गया a बार डॉट b बार, अरे है नहीं। अच्छा a बार डॉट b बार का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है बेटा, a बार डॉट b बार का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है बेटा, मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार इनटू cos थीटा। जब भी ये हटता है इसके फॉर्म में आता है बेटा cos थीटा का फॉर्मूला, इसके फॉर्म में आता है बेटा cos थीटा। क्या बोला मैंने बेटा, मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार इनटू cos थीटा। व्हाट इज मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार, पता है मॉड में अगर बात को रखा जाता है मैग्नीट्यूड का करेंगे, इसके बाद क्या बेटा a बार का मैग्नीट्यूड b बार का मैग्नीट्यूड cos थीटा का एंगल की बात है। अरे है ना, cos थीटा का एक वैल्यू होगा 1.2 1 0 1.2 3/2 समथिंग ब्ला 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 कुछ तो वैल्यू देगा। मतलब ये भी इसमें एक वैल्यू दे रहा है, b बार मतलब मैग्नीट्यूड का वैल्यू बताएगा, ये भी वैल्यू बताएगा, और ये भी क्या बताएगा तो स्केलर डेटा देता है। मतलब ये इसका हुआ बेटा पहला जो मैंने बताया वो था उसका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म था बेटा, ये वेक्टर फॉर्म। और ये इसका कौन सा फॉर्म हुआ बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म। समझ में आ रहा है तो ये वाला हुआ स्केलर फॉर्म, अरे है नहीं सर, ये हुआ वेक्टर फॉर्म और ये हुआ कौन सा बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म को कितना हो सकता है बेटा, और स्केलर फॉर्म बोल सकते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट का सबसे बेसिक फॉर्म है। क्या फॉर्म है बेटा, जब भी a बार डॉट b बार, a बार में वेक्टर क्वांटिटी b बार में वेक्टर क्वांटिटी, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो तो आंसर मिलने वाला जो भी रहेगा क्या बेटा, स्केलर। इसके ऊपर कभी हम बार लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमेशा क्या आने वाला बेटा, स्केलर रहेगा। क्या आने वाला बेटा, स्केलर। अगर इसका फॉर्मूला देखो तो a बार डॉट b बार का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार इनटू cos थीटा। मॉड ऑफ a बार भी एक वैल्यू बता रहा है, मॉड ऑफ b बार भी एक वैल्यू बता रहा है, cos थीटा भी बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, तो यहां पर सब क्या बेटा वैल्यू बता रहे हो, ये भी क्या बता रहा है, ये तो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये मतलब ये कौन सा फॉर्म उसका बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म उसका बेटा, वेक्टर फॉर्म। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, अरे हाँ आया, समझा बेटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट की मैंने दो कहानी आपको समझाना है। अच्छा कहीं कहीं डॉट प्रोडक्ट को तुम ऐसे भी देखोगे तो भी कोई गलत लिखा नहीं, जैसे मान लो मॉडल के बाद ऐसा नहीं, ये भी कॉपी कर लेते तो भी कोई गलत लिखा नहीं। देखो अगर मैंने बात लगाया तो मॉडल लगाना जरूरी है, मैंने तुमको समझाया था, याद है मैंने आपको बताता था। मैं बोला अगर मैंने किसी को लिखा है a बार, मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, वेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ बेटा, वेक्टर। अगर मैंने मॉड ऑफ a बार लिखा है मतलब क्या बता रहा हूँ बेटा, उसका मैग्नीट्यूड की बात, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड की। और अगर मैंने सिर्फ a लिखा है तो भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ, कोई नई कहानी बता रहा नहीं। तो इस बात को सब लोग ध्यान रखने चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अगर मैंने a बार डॉट b बार लिखा तो यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉड में बार बार लिखा तो कौन सा फॉर्म निकलेगा, स्केलर फॉर्म। ये भी कौन सा फॉर्म बेटा, स्केलर फॉर्म। तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म का उसका फॉर्म आने वाला नहीं। क्या ये दो फॉर्म आपको समझेगा बेटा, ये कौन सा फॉर्म होता है, ये वेक्टर फॉर्म हो, ये कौन सा फॉर्म होता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म। समझ में आ रहा है बेटा। लेकिन अगर मान लो मुझे ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर मुझे दिया है ना बेटा, और मुझे इन वेक्टर के सहारे अगर मुझे बोल दे कि a बार डॉट b बार निकालो तो मैं क्या करूँ। तो आ जाओ बेटा, इन वेक्टर के सहारे a बार डॉट b बार निकालें। वेक्टर क्या है बेटा, r कितना होगा बेटा, a बार डॉट b बार। अच्छा a बार डॉट b बार अगर कुछ करो तो a बार में कितना दिख रहा है, a बार में कितना दिख रहा है, a बार दिख रहा है a1 i के, है ना। और ये कितना दिख रहा है b1 j के, और ये मुझे कितना दिख रहा है c1 k के। अरे है नहीं, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है बेटा, a2 i के, b2 j के और c2 k के। अब देखो मैंने ध्यान से जरा लगे, जैसे हमारे a बार था, मैंने वहां पर a बार को लिखा, डॉट था डॉट लिखा, जहां b बार था वहां b बार को लिखा। इसको मुझे करना है सॉल्व। क्या करना है बेटा, सॉल्व। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा ना बेटा, तो मुझे यहाँ पर कुछ चीजें मिलेंगी। जैसे मुझे क्या चीजें मिलने वाली बेटा, जैसे मुझे मिलने वाली i कैप डॉट i कैप मिलने वाला है, मुझे j कैप डॉट j कैप मिलने वाला है, मुझे k कैप डॉट k कैप मिलने वाला है। तो सवाल ये है i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप, इसका आंसर कितना है। याद रखना इसका आंसर आता है 1। क्या आता है आंसर बेटा, 1। आप पूछोगे सवाल सर i का कैसा 1 आएगा, ऐसा तुम तुक्का मारेगा हम समझ जाएगा, नहीं तुक्का नहीं मारा, समझाता हूँ। याद रखना अब ऐसे क्यों लिखा मैंने तो समझाता हूँ। देखो i होता है, जो j होता है, वो k होता है, ये क्या है बेटा, ये इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1। इनका मैग्नीट्यूड 1 क्यों होता है बेटा, याद रखना ये कौन से वेक्टर को बेटा, ये यूनिट वेक्टर है। कौन से वेक्टर बेटा, याद रखना मैंने समझाया था, यूनिट वेक्टर होते हैं। i के कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। कहां पर होता है बेटा, x एक्सिस पे जो भी यूनिट वेक्टर्स को बोले i कैप बोलेंगे, y एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर्स को बोलेंगे j कैप, z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है उसको बोलेंगे बेटा k कैप से दर्शाते हैं। मतलब इन शॉर्ट i j k जो क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर है।
और आई जे के सबका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक होता है। ये बात आपको समझ आए? हाँ समझ आए बेटा। तो अगर मैं अब आगे बढ़ूँ, मैंने लिखा कहीं पर आई डॉट आई, इसका क्या मतलब है, अर्थ है, समझो। आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का आंसर कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाना होता है लिखा होता है हम लोग बेटा, क्या लिखना होता है, डॉट प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाए तो मॉड इसके मॉड मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखते हैं, कौन सा फॉर्म लिखते हैं बेटा, अगर डॉट लिखा था वेक्टर फॉर्म लिखा, डॉट हटा दी कौन सा मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा, आंसर क्या आता है, a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, मतलब यहाँ पर क्या है, आई बार का आई बार ना, जिसका अर्थ क्या है, आई का मैग्नीट्यूड वापस से a बार यही हुआ b बार हुआ, तो पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू इनटू इसका बेटा एंगल। अब बताओ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, बोलो ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबका मैग्नीट्यूड डबल है ना बेटा, तो 1 इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। अब यहाँ पर cos कितना है, cos थीटा कितना है, अब देखो दोनों आई कैप ना, आई कैप मतलब कहां पर है, x एक्सिस पे, दूसरा आई कैप कहां होगा, x एक्सिस पे, और x और x के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 0 डिग्री ना। अगर मैं दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में रखूं, दोनों वेक्टर सेम है, दोनों x एक्सिस पे, ये भी x एक्सिस पे, ये भी x एक्सिस पे, इनके बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन होता तो फिर 180 डिग्री आता। अरे हां नहीं है, इलास्टिक के आंसर कितना है बोला 0 डिग्री। और तुमको पता होना चाहिए cos 0 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, हमेशा 1 आती है, कितनी आती है 1। तो अगर मैं यहां पर देखूं i डॉट i कैप कितना आएगा, बोलो तो i डॉट i कैप कितना आएगा बेटा, 1 इनटू 1 इनटू 1, मतलब आंसर कितना आएगा 111 है बेटा, है ना, 1 इनटू 1 इनटू 1 111 आता है ना बेटा, है ना, ध्यान दे रहे, 1 इनटू 1 इनटू 1 कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो i डॉट i के लिए कितने आएगी, 1 आएगी, कितने आएगी बेटा 1। ऐसे ही इसी प्रकार अगर मैं चाहूं तो j डॉट j निकाल सकता हूं, j डॉट j निकाल कर मैं mod ऑफ j इनटू mod ऑफ j इनटू cos थीटा। अब mod ऑफ j कितना आएगा, आंसर 1 आएगा, mod ऑफ j आप लिखो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा, अरे है नहीं यार, समझ में आएगा, तो जाओ उसको भी बिल्कुल उसका समझ जाएगा। इतना बेटा मेरे सबसे बात अच्छा चलेगी, तेरी आत्मा की शांति के लिए, तेरी आत्मा की शांति के लिए कर देना एक और कर दोगे। आ जाओ, अगर मेरे को कहीं दे दिया बेटा j डॉट j कैप दे देता है, तो इधर क्या लिखना है, mod ऑफ j कैप इनटू mod ऑफ j कैप, अरे डॉट प्रोडक्ट हटेगा, mod दोनों mod लिखना पड़ेगा, cos थीटा। अच्छा थीटा इसके बीच का एंगल है थोड़ा, दोनों j कैप के बीच, j कैप कहां होता है, j कैप होता है पहला j कैप y पे, दूसरा j कैप कहां होगा y पे, और दोनों अगर y पे है तो उनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो बताओ व्हाट इज j बेटा, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, j कैप का मान होता है यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, 1 इनटू 1 इनटू 1 आंसर कितना आएगा, बनाएगा। मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, j कैप डॉट j कैप हुआ, i कैप डॉट i कैप हुआ, k कैप डॉट k कैप हुआ, आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब है अगर सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम लोगे, सेम वेक्टर का क्या लिखो बेटा, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर तुमने लिया, क्या लिया बेटा, डॉट प्रोडक्ट अगर तुमने लिया तो उसका आंसर कितना आने वाला बेटा, उसका आंसर हमेशा आएगा बेटा 1। किसके इक्वल आएगा बेटा, समझ में आ रहा है, या तो 1 बोल सकते हो या तो तुम बोल सकते हो उनके उनके वेक्टर का स्क्वायर आएगा, किसका आएगा बेटा, वेक्टर का स्क्वायर आएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, जो भी वेक्टर रहेगा उसके मैग्नीट्यूड का क्या आएगा बेटा, स्क्वायर आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का क्या होगा स्क्वायर आएगा। जैसे अगर मान ले कि मैंने a बार डॉट a बार ले रखा है, क्या ले रखा है बेटा, a बार डॉट a बार, तो a बार डॉट a बार कितना आएगा, mod ऑफ a बार इनटू mod ऑफ a बार इनटू cos थीटा। अच्छा अगर दोनों वेक्टर सेम है, मान ले a बार था इधर, तो दूसरा a बार वापस a बार से मैं मैग्नीट्यूड ले लेना, तो a बार दूसरा a बार की वैल्यू होगा बेटा। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, एंगल कितना आएगा बेटा 0 डिग्री आएगा, और cos 0 कितना था 1 होता है, इसका अर्थ कितना है बेटा, इसका अर्थ है mod ऑफ a इनटू mod ऑफ a आएगा आंसर बेटा इनटू 1। तो इसका आंसर अगर मैं बोलूं a बार डॉट a बार की वैल्यू कितनी है हमेशा बेटा, mod ऑफ a बार का स्क्वायर है, कितना आएगा mod ऑफ a बार का स्क्वायर। तो जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं मतलब क्या लिखें, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखें, है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखें, अरे है नहीं है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखें। जब भी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके क्या आएगा बेटा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ये डेटा तुम जरा शांति से समझना बेटा, अरे है नहीं है, खाली मत करना, समझे, है ना। अब मैं अगली कहानी बताऊंगा, अगर तुमको कहीं पर दिख गया i बार डॉट j बार, अरे i कैप डॉट j कैप, या फिर j कैप डॉट k कैप, या फिर k कैप डॉट i कैप, या कुछ भी हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। मुद्दा क्या है, मुद्दा आपको समझाऊंगा। जब भी तुमको ऐसा दिखे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या करना, अगर तुमने कहीं पर भी लिखा है, कहीं पर भी, है ना, एनीवे अगर तुमने लिख दिया i कैप डॉट j कैप डॉट k कैप डॉट i कैप लिखा, इसका अर्थ क्या है वो मैं समझाता, एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है, जरूर ध्यान देना, है ना। मैंने लिख दिया मान लीजिए i कैप डॉट j कैप लिखा, इसका क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट हटेगा क्या आएगा, mod ऑफ i कैप आएगा इनटू mod ऑफ j कैप आएगा इनटू कितना आएगा cos थीटा। अच्छा अगर बताओ मेरे को mod ऑफ i कैप कितना आएगा, 1 आएगा बेटा, mod ऑफ j कैप कितना आएगा 1 आएगा, और cos थीटा अच्छा होता है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जिसके बीच डॉट प्रोडक्ट होगा उसके बीच का एंगल लिखना, अरे है नहीं है, इसमें मैंने लिख दिया बेटा mod ऑफ a बार डॉट b बार निकाल कर cos थीटा लगा दिया, थीटा किसके बीच का एंगल होगा, थीटा क्या है बेटा, यहाँ पर बोलना थीटा इज एंगल है, क्या है एंगल, किसके बीच का एंगल बेटा, एंगल बिटवीन a बार एंड b बार, एंगल बिटवीन a बार एंड b बार, समझ में आ गया बेटा, तो जिसके बीच में इनका डॉट प्रोडक्ट होता है उसके बीच का एंगल होता है। तो आप बताओ i कैप किधर होगा, i कैप होगा x एक्सिस पे, j कैप कहां होगा बेटा,
अभी ये लिखा ना आई कैप जेड लिखा है, तो आई कैप एक्स एक्सिस है, जे कैप होगा वाई एक्सिस है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। कितना एंगल होगा 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ लिख दूंगा cos 90, तुमको समझना चाहिए इस cos 90 की वैल्यू कितनी आती है, cos 90 की वैल्यू होगा 0, कितनी है तो 0। अब यहाँ पर इसकी वैसे आई का ये यूनिट एंगल 1, ये यूनिट एंगल 1, बट cos 90 की वैल्यू 0। अगर 1 * 1 * 0 तो 110 तो आ जाएगा, तो कितना है बेटा, ये 3 * 0 कितना आता है 0 आता है बेटा। तो आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी है बेटा 0 आई की है बेटा। इसी प्रकार अगर तुम चाहो तो जे कैप डॉट के कैप भी कर सकते हो। कितना है जे कैप डॉट के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इनटू उनके बीच का एंगल। अपन इनके बीच का एंगल बताओ, जे कैप का होता है बेटा y एक्सिस पे, के कैप का होता है बेटा z एक्सिस पे, दोनों के बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो बताओ कितना है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, cos 90 का बेटा 0, एनीथिंग इनटू 0 आंसर कितना आएगा 0। मतलब जब भी तुम सेम का करोगे आंसर कितना आने वाला बेटा 1 आने वाला है, बट तुम जब अलग अलग करोगे आंसर कितना आएगा बेटा 0 आएगा। यहाँ से क्या समझा बेटा, जब भी तुम अलग अलग मत करना, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर, यहाँ से समझा ना, आई के और जे के परपेंडिकुलर, जे और के परपेंडिकुलर, के और आई के बड़ा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बनाना बेटा, है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर तुमने कभी भी लिया बेटा, किसका लिया बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कभी भी लिया बेटा, तो इसका आंसर कितना आने वाला बेटा, इसका आंसर कितना आने वाला बेटा 0 आने वाला। ये डेटा को तुम लोग बहुत अच्छे से समझ लेना। अरे है नहीं, क्या लिखा है मैंने, अगर तुमने सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश किया तो आंसर कितना आएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। और या अगर मान लीजिए आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट के कैप डॉट के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 1 * 1 का स्क्वायर, इसमें आंसर 1 ही आएगा बेटा। सेम से ना आई * आई रहा तो बना है, जे * जे रहा बना है, के * के रहा बना है। इससे हमने क्या समझा बेटा कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा वेक्टर का स्क्वायर आएगा, अरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। अरे मैंने आपको प्रूफ कर दिया है नहीं, बट अगर मान लो दो परपेंडिकुलर वेक्टर आपको डॉट प्रोडक्ट दे दिया तो आंसर कितना आने वाला बेटा 0 आने वाला। कितना आने वाला बेटा 0। तो इन सब चीजें आपको समझना क्या था बेटा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा जगह कम बचेगा, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्रिएट करके आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा बेटा, ठीक है। फटाफट देखो, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ इसको अभी प्रॉपर तुमको पूरा अच्छे से लिखना है। अरे है नहीं, प्रॉपर डॉट प्रोडक्ट डालो अच्छे से लिखो। बाद में जब मेरे को सबका जब ये टफ पड़ेगा तुमको भी याद करने का, मैंने डॉट प्रोडक्ट बोला, डॉट प्रोडक्ट बहुत ईजी है, टफ पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट। अरे हाँ यार, लेकिन हम ऐसा बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम कम से कम आएगा। समझ में आ रहा है? प्लीज जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं बोर्ड को करप्ट करूंगा, है ना, बोर्ड करप्ट करूंगा और फिर से आगे कंटिन्यू करने का ट्राई करूंगा। समझ में आ रहा है? आगे कंटिन्यू करता हूँ। आपको ये जो प्रूफ कर रहा था बेटा कि एक बार डाल के इसमें ट्राई कर, चलो ट्राई करते हैं, आज ट्राई करें एक बार, छोड़ो जो हो रहा है ना, कोई टेंशन नहीं। चलो अगर हम लोग करना चाहेंगे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ भी 3 टर्म है, यहाँ भी 3 टर्म है, सॉल्व कैसे करना है यार, ना पहले टर्म को पहले से मल्टीप्लाई करो, फिर पहले को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, फिर पहले को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, पहले फर्स्ट टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। समझ आ रहा है? फिर सेकंड के साथ से करो, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, फिर क्या करना है बेटा, थर्ड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना और ऐड करते जाना। तो मैं शुरुआत करता हूँ, तो शुरुआत में क्या करता हूँ, अरे यार हम ट्राई करेंगे, इसके अंदर हो जाएगा, नहीं होगा तो हम वापस इसको स्क्रीनशॉट लेकर फिर करेंगे बेटा। अरे आएंगे तो आ जाओ, तो हम लोग क्या करें बेटा, पहले को फर्स्ट करें, फर्स्ट को फर्स्ट करें। आई थिंक बेटा नहीं हो पाएगा, जगह कम पड़ेगा और कम जगह बचाए। अरे यार तो भाई यही करते बेटा, आराम से होते हैं, ये चीज़ हम बच सकते हैं, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट तो अपना फिर बचा दें, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो आ जाओ, एक बार रिकेप करते हैं क्या क्या लिखा हमने बेटा डॉक्यूमेंट में। हमने कहा मान लो हमारा वेक्टर ए बार जो था, ए बार कितना था बेटा, a1 आई कैप था, b1 जे कैप था और c1 क्या था बेटा, के कैप था। और मेरा b बार किसके इक्वल था बेटा, a2 आई कैप के इक्वल था, b2 जे कैप के इक्वल था और c2 के कैप के इक्वल था। ये ध्यान रखना। और हमने बोला अगर जब भी मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखने का ट्राई करूँ, कौन सा फॉर्म लिखने का ट्राई करूँ बेटा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या समझाया आपको बेटा, वेक्टर फॉर्म क्या होता है बेटा कि मैंने a बार एक वेक्टर होता है, b बार एक वेक्टर होता है, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो रिजल्टेंट जो आएगा कौन सा आएगा बेटा, स्केलर आता है। लेकिन इसको लिखते हैं बेटा, इसमें जो क्वांटिटी लिखा है किसमें लिखा है बेटा, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी लिखा है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो क्या होता है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसे लिख सकते हैं बेटा, मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार इनटू cos थीटा। या फिर इसका और एक तरीका मैंने क्या समझाया आपको बेटा, इसको तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ab इनटू cos थीटा। अरे है नहीं यार, इन दोनों में आंसर ये था तुम्हारा रिजल्टेंट। ये दोनों कौन सा फॉर्म होते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म होते हैं। कौन सा फॉर्म होते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म। मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब होता है स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, इन दोनों को कौन सा फॉर्म होता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे समझ जाएगा डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो cos थीटा लग जाएगा और ये जो वेक्टर था वेक्टर फॉर्म से हट के आएगा बेटा स्केलर फॉर्म में आ जाएगा। अरे है नहीं यार, और हमने क्या बताया, हमें जो थीटा है, थीटा इसके बीच का एंगल बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इसके बीच का एंगल, इसके बीच डॉट प्रोडक्ट है बेटा। इसमें डॉट प्रोडक्ट ये बार है, b बार के बीच का एंगल है।
फिर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर और देखा बेटा कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू है। फिर क्या देखा बेटा, फिर जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू, फिर के कैप डॉट के कैप की वैल्यू किसके बराबर, सेम का आंसर बनाया जाए। लेकिन याद रखना जब आई कैप डॉट जे कैप देखा, फिर जे कैप डॉट के कैप देखा, फिर के कैप डॉट आई कैप देखा, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0 है। याद है कि नहीं याद रखना। और फिर हमने ये चीज देखा यहाँ पर कि जब भी हम सेम चीज का क्या लगता है बेटा, सेम वेक्टर का लगता है बेटा, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते क्या लेते बेटा, सेम वेक्टर का लेते बेटा डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा बेटा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर आएगा, है ना। मैं ऐसे एग्जांपल तो अभी लिखा था, एग्जांपल अगर मैं देखो तो a बार डॉट a बार लिखा इसका क्या अर्थ होगा, इन शॉर्ट मॉड ऑफ a बार का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बेटा, मॉड ऑफ a बार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ये था एग्जांपल किसके लिए बेटा, ये एक ही फॉर्म है बेटा, अरे है नहीं। फिर मैंने क्या लिखा बेटा, अगर तुम परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या ले लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या ले लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्या ले लो बेटा, डॉट प्रोडक्ट अगर गलती से लेते हो परपेंडिकुलर वेक्टर तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, तो इस चीज को जरा ध्यान दें। समझ में आ रहा है, कितनी चीजें हमने अभी तक देखी। मैं आपको अभी एक और फॉर्मूला देने जा रहा हूं बेटा, उस फॉर्मूले पर फोकस करो। मैंने बोला अगर मान लो a बार डॉट b बार दिया, इसका अर्थ क्या है बेटा, रिजल्ट है ना, तुमने बोल रखा कि तुम्हारा r इज a बार डॉट b बार, ओके कोई बात नहीं बेटा। a बार कितना है, a बार है बेटा a1 i कैप है, b1 j कैप है, c1 k कैप है, और उसके क्या बेटा डॉट b बार आएगा बेटा। b बार कितना दे रखा है बेटा, a1 i कैप है ना, सॉरी a2 i कैप, b2 j कैप है बेटा, और क्या दे रखा है बेटा c2 k कैप दे रखा है। यही दे रखा है बेटा a बार और b बार। तो आज हम a बार b बार सॉल्व करते हैं। जब भी तीन टर्म आया डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन क्या करना बेटा, पहले फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को थर्ड से, फिर क्या करना बेटा सेकंड को फर्स्ट से करना है, सेकंड को सेकंड से करना है, सेकंड को थर्ड से, फिर क्या करना बेटा थर्ड को फर्स्ट से करो, थर्ड को सेकंड से करो, और थर्ड को थर्ड से करो। यार ऐसे तुमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आ जाओ, अगर मैं करूं मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करता, पहले फर्स्ट को फर्स्ट से करना है, फर्स्ट को फर्स्ट से करो। देखो वेक्टर को अलग अलग लेना, कांस्टेंट को अलग लो, वेक्टर को अलग लो। डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बीच में आएगा बेटा, दो वेक्टर के बीच में है। इसके क्या है बेटा, दो वेक्टर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है। याद रखना बेटा, यहां पर क्या है बेटा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब क्या है बेटा, ऑल आर कांस्टेंट। ये एक नंबर है, क्या है बेटा, ये ऑल आर कांस्टेंट है बेटा, ऑल आर कांस्टेंट नंबर। ये क्या है बेटा, एक कांस्टेंट नंबर। देखो इसका एक नाम भी होता है, वो मैं नाम भी आपको मेंशन कर दूं क्या, अच्छा नाम मेंशन, इसको बोलते हैं डीआरएस। क्या बोलते हैं सबसे बेटा, डीआरएस बोलते हैं। अब ये क्या होता है डीआरएस, तो ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स टर्म होता है वो आप नहीं जानोगे तो चलिए, इतना समझ के चलो तुम वो क्या है बेटा, एक कांस्टेंट नंबर होता है। समझ में आ रहा है बेटा। अब जब नंबर होता है तो नंबर को बीच में डॉट प्रोडक्ट आता नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इसके बीच में आएगा, a बार एक वेक्टर क्वांटिटी b बार एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। हमने क्या पढ़ा बेटा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर पढ़े। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मतलब जब भी डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, किसके बीच लिखेंगे, दो वेक्टर के बीच में लिखेंगे। कभी भी कांस्टेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आता नहीं है, ये बात तो याद रखना। और है ना, जब भी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आएगा तो क्या आएगा, दो वेक्टर के बीच में डॉट क्या आएगा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये और ये टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या लिखेगा हम लोग, a1 i कैप a2 j कैप। तो a1 a2 तो कांस्टेंट है, इसको पहले लिखते बड़ा मल्टीप्लाई कर दो, और है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, i कैप आया, फिर बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट, फिर क्या आएगा i कैप आया। अरे आया कि नहीं आया, सेकंड टर्म देखो। अगर मैंने फर्स्ट को सेकंड से कर दिया, प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर कितना आएगा, प्लस आएगा। इधर a1 इधर b2, तो मैंने क्या लिखते बेटा a1 b2। इधर है बेटा i कैप, बीच में है डॉट है, और बाद में क्या बेटा j कैप, तो नीचे लिखा। थर्ड टर्म कितना आएगा बेटा, इधर a1 इधर c2, कितना आएगा बेटा a1 c2, और है इधर i कैप इधर k कैप, क्या लिखा i कैप डॉट k कैप। और है ये हुआ फर्स्ट को तीनों से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, और है फर्स्ट को तीनों से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है। जरा एक मिनट रुको, और है अब तो सेकंड से करो, कितना दिख रहा है सेकंड से बेटा, ध्यान देना बेटा, सेकंड से क्या करो, b1 से पहले a2 से करो, कितना आंसर आएगा बेटा b1 a2 या a2 b1, जो तुमको लिखना है लिखो बेटा b1 और a2, समझा। और यहाँ पर क्या लिखा बेटा तुमको j कैप डॉट i कैप दिखा भी नहीं दिखा बेटा, है ना। फिर प्लस 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 दिखा, फिर क्या लिखा b1 और इधर क्या लिखा कॉन्स्टेंट, सेकंड को सेकंड से करो ना बेटा, तो क्या आएगा b1 और इधर b2, क्या आएगा बेटा b1 b2 j कैप, उधर भी और इधर भी कितना है j कैप। फिर लास्ट में बोलो कितना लिखा b1 लिखा, फिर c2 लिखा, तो आंसर क्या लिखा b1 c2 j कैप डॉट k कैप, दिखा कि नहीं दिखा। अच्छा ओके कोई बात नहीं बेटा। अब जरा था उसके बाद थर्ड के सॉल्व करो, उधर नीचे इसके नीचे प्लस का फिर करो, है ना। थर्ड को करो, अब थर्ड को फर्स्ट से करोगे, थर्ड को सेकंड से करोगे, थर्ड को थर्ड से करोगे, देखो प्लस 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 आया, c1 * a2 लिखा, तो c1 * a2 k कैप डॉट i कैप, और ये लिखा ना बेटा k कैप डॉट i कैप। लास्ट में देखो उसका सेकंड टर्म देखो प्लस प्लस प्लस
C1 B2 ना बेटा, तो C1 दिखा फिर B2 दिखा, k कैप डॉट g कैप दिखा कि नहीं दिखा बेटा, k कैप डॉट g कैप दिखा, फिर क्या दिखा तुमने बेटा प्लस 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 C1 दिखा फिर C2 दिखा, क्या दिखा बेटा तुमने C1 C2, फिर क्या दिखा बेटा k कैप डॉट k कैप, तेरा मुद्दा ध्यान से देखना है ना, हर जगह I डॉट ये कांस्टेंट है, फिर I डॉट I कांस्टेंट, I डॉट j कांस्टेंट, समथिंग डॉट 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 डॉट, ये समथिंग। अगर याद रखना सेम सेम का डॉट तो आंसर कितना आएगा 1, सेम सेम का डॉट है तो आंसर कितना आएगा 1, और अगर सेम सेम का डॉट एंगल अगर 0 रहा तो आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा है बेटा I डॉट I कितना होता है बेटा 1, इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1 आएगा, और है नहीं, लेकिन I डॉट j का आंसर कितना आएगा 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 लेना है यार, अरे है नहीं देखना अलग अलग आया तो इसका आंसर 0, तो ये 0 इंटू का आंसर कितना आएगा 0, देख अलग आया 0, सेम आया, अरे है नहीं सेम आया, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 1, कितना आंसर आएगा 1, तो 1 इंटू n हम लिखेंगे बेटा, इधर देखो बेटा अलग है सीधा 0, अलग 0, अलग 0, बट ये क्या लिखा है सेम लिखा है, इसका आंसर कितना आएगा 1, तो अब देखो सेम वाला आंसर कौन कौन लिखा, सबसे पहला टर्म मुझे लिखा बेटा a1 a2 a2 कितना लिखा बेटा 1 दिखा, दिखा कि नहीं दिखा बेटा, दूसरा टर्म देखो जरा कितना लिखा बेटा 0 दिखा, थर्ड टर्म मुझे कितना लिखा बेटा 0 दिखा, फोर्थ टर्म मुझे 0 दिखा, फिफ्थ टर्म मुझे लिखा बेटा b1 b2 के साथ 1 दिखा, और है क्या 0, उसके बाद वाला टर्म 0, उसके बाद वाला टर्म 0, और लास्ट टर्म मुझे लिखा बेटा c1 c2 into 1 दिखा। अगर ध्यान दो तो मुझे इन शॉर्ट a1 a2 into 1 का कितना आएगा a1 a2 दिखा, फिर कितना लिखा बेटा मेरे को b1 b2 दिखा, और लास्ट में कितना लिखा बेटा c1 c2 दिखा। मतलब अगर तुमको a बार और b बार तुमको पूछा था, जो भी तुम्हारा a बार और b बार था वो किसके इक्वल आया बेटा, याद है, जरा ध्यान देना किसके इक्वल आया, जो भी तुमको कोएफिशिएंट दिया क्या दिया होगा बेटा, कोएफिशिएंट देगा, इधर I का कोएफिशिएंट J का कोएफिशिएंट K का, I को I के साथ मल्टीप्लाई कर a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन सबको जोड़ दो वही तुम्हारा a बार और b बार आया, अरे आया कि नहीं है देखना बेटा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनको जोड़ा तो तुम्हारा आया कि नहीं आया बेटा, मतलब इन शॉर्ट r का और एक फॉर्मूला, r का एक और फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर तुमको ये वेक्टर फॉर्म वेक्टर दिया तो सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा बड़ा फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस है ना a1 a2 प्लस कितना आएगा b1 b2 प्लस कितना आएगा c1 c2 आएगा, यही तरह इसका बना आप हम लाइक ये भी कौन सा फॉर्म इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ही है बेटा, लेकिन इसके अंदर नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो ये भी कौन सा फॉर्म इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है बेटा, बट ये मैं देखो ये दो मैग्नीट्यूड फॉर्म जो लिखा है वो एक्चुअली में ये दो मैग्नीट्यूड अलग अलग फॉर्म में लिखा है, बट है तो एक ही बेटा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे आता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड दिया और दोनों वेक्टर का और एंगल दे रखा हो, तो अपन ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बट अगर मान लो वेक्टर सीधा दे दिया एंगल एंगल नहीं दिया, वेक्टर दिया क्या करें, वेक्टर का i के साथ j के साथ k के साथ मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो, उसमें क्या ये बात सबको समझिए बेटा, पक्का हाँ नहीं, मतलब मुद्दा जैसे कितना ही होता है, इतना ही तुम्हारा डॉक्टर के बारे में बात कहानी करता है, डॉक्टर तुमको आता है तो इतनी कहानी तुमको आनी चाहिए, समझ में आ रहा है बेटा, अरे हाँ नहीं है पक्का, यही तुम्हारा डॉक्टर का क्या होता है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है डॉक्टर का होता है यही कि कभी भी सेम वेक्टर का डॉक्टर यूज किया तो वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस का आएगा उस वेक्टर का, और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉक्टर लिया तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, खाली यही चीज को ध्यान रखना है, और है नहीं ये दो चीज को हमेशा फोकस करना है ना, दिमाग लगाना और बढ़ना है बेटा आगे। देखो मैं आपको ना इसको जरा मेरे पास स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आपको ना कुछ क्वेश्चन देता हूँ, हर है मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको खाली सॉल्व करना है, और मैं आज का लेक्चर 5 में विराम ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा, बेसिक क्वेश्चन दूंगा है ना, बेसिक क्वेश्चन दूंगा, आपको उसको खाली देखना है और सॉल्व करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखूंगा, प्लीज जरा इस क्वेश्चन को वीडियो में जरा पॉज करेंगे और है ना इसका स्क्रीनशॉट लेगा और बढ़ेंगे आगे, मैं इसको रफ नहीं करूँगा, इतना पार्टी करके वीडियो को आगे चलाऊंगा, समझ में आ रहा है मेरा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आ जाओ चलो ये हमारा टॉप का कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या देता है, कुछ तुमको डायग्राम दे रखा है, बोले कि a बार ऐसा और b बार ऐसा दे रखा है, और इनके बीच का एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री, tan से tan के बीच का एंगल दे रखा है, इसका मान लेना थीटा मान लेना तुमको बेटा, और देखो उसका क्या रहेगा इफ a बार का मॉड 5 b बार का मॉड 8 तो तुमको फाइंड क्या करना है a बार डॉट b बार, ये बच्चों लोग बताओ नहीं वो फालतू क्वेश्चन नहीं बेटा, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कराना ही पड़ेगा देखो लॉजिक नहीं मेरे पास, a बार डॉट b बार a बार डॉट b बार कितना होता है मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार इनटू cos थीटा होता है बेटा, क्या तुमको मॉड ऑफ a बार पता है, हाँ पता है, कितना दे रखा है मॉड ऑफ 5 दे रखा है इनटू मॉड ऑफ b बार कितना दे रखा है बेटा, दे रखा है तो मॉड ऑफ b बार दे रखा है 8 दे रखा है इनटू cos थीटा कितना दे रखा है, cos थीटा के लिए देगा 60 डिग्री, अब तुमको बताना पड़ेगा सिंस cos 60 डिग्री कितनी थी बेटा, कितनी थी cos 60 डिग्री बोलो, cos 60 कितनी होती है लिखना, सिंस cos 60 डिग्री कितनी होती है बेटा, cos 60 डिग्री थोड़ा हाफ होती कि नहीं बेटा, अगर cos 60 डिग्री हाफ होती है बोली a बार डॉट b बार कितना आंसर है, देखो a बार डॉट b बार का आंसर कितना है, डॉट b बार करोगे तो 5 * 8 कितना है 40 इनटू cos 60 का आधा तो 40 का आधा कितना है बेटा आंसर 20, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a बार डॉट b बार कितना है बेटा 20 है, कितना आंसर 20, ये क्वेश्चन पहला।
दूसरा क्वेश्चन क्या देखना बेटा, वो रखा है, तो ये फोर्स दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये उनके बीच का एंगल दे रखा है। देखो ये एफ इज फोर्स है, यहाँ पर बता दे बेटा, एफ क्या है यहाँ पर फोर्स है बेटा, और एस क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ बार इज अ फोर्स और एस बार इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो वो बोला है फाइंड द वर्क डन, तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और एंगल पूछा है। तुमको पता होना चाहिए सॉल्यूशन, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है बेटा, डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना आता है बेटा, एफ बार डॉट एस बार आता है। क्यों एफ बार डॉट एस बार क्यों आएगा वर्क डन का फॉर्मूला, क्योंकि देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, बट इससे मिल रहा है आंसर वर्क डन। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, फोर्स वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, लेकिन वर्क डन वेक्टर नहीं होता। हम लोग कभी नहीं बोलते कि वर्क डन इधर किया मैंने, वर्क डन हुआ रहने, तुमने घर पे झाड़ू मारा तो ऐसे नहीं बोलोगे झाड़ू तो होते मारते हो ना, मम्मी आके पूछे क्या झाड़ू मारा तो कहा हाँ मम्मी झाड़ू मारा, ऐसा हाँ मम्मी झाड़ू मारा, चल यही बोलते हैं ना है ना। तो उसका कोई डायरेक्शन देते नहीं है, वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, समझ में आ रहा है यार बेटा, इसलिए वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट स्केलर। तो जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो उसका आंसर स्केलर तो क्या यूज करना है, डॉट यूज करना है। तो अगर वर्क डन निकालना तो एफ बार डॉट एस बार से आ सकता है, इसका मतलब मॉड ऑफ एफ बार इनटू मॉड ऑफ एस बार इनटू cos थीटा। अच्छा थीटा किसके बीच का एंगल होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है ना बेटा, तो यूज कर लो बेटा। अब बताओ ये कितना दे रहा है, एफ बार दे रखा है 5 * √2 और हाइनिया है ना, एस बार कितना दे रखा है बेटा, एस बार के दे रखी है 10 into cos थीटा, cos थीटा cos 45 since cos 45 की वैल्यू कितनी बेटा, cos 45 की वैल्यू तो बड़ा 1/√2, तो अगर मैं पुट कर दूं तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला कितना निकलेगा बेटा, फिर 5 into 10 कितना ना 50 हो जाएगा, 50 into √2 into cos 45 कितना है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा बेटा 50, और वर्क डन की कितनी थोड़ा छू, तो आंसर कितना आएगा बेटा 52। समझ में आ रहा है किस तरीके के क्वेश्चन आप आते हैं। अब है जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन देख रहा बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या रखा है बेटा, p बार दे रखा है, q बार दे रखा है, और बोले तो p बार डॉट q बार निकालने के लिए बोल रखा है बेटा, कैसे निकालोगे p बार डॉट q बार, आज हम किसी के बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बेटा, ये है ना बहुत बेसिक नहीं बेटा, नल्ले क्वेश्चन होते बेटा, ये सॉल्यूशन चालू करो बेटा। अब तुमको पता है जब भी तुमको वेक्टर देगा, अभी तो मैग्नीट्यूड दिया है बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म को निकालते हैं, ये फॉर्म को सॉल्व करके बेटा। अब तेरे से वेक्टर दे रखा है और बोला है इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो p बार डॉट q बार आप कैसे आएगा बेटा, जब वेक्टर देखा तो हमने और फॉर्मूला पढ़ा बेटा, याद है i के साथ j को j के साथ मल्टीप्लाई करो ऐड करते हैं ना बेटा, p1 a2 + b1 b2 + c1 से ये तो करना है ना, तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करो ऐड करते हैं, खत्म करो, कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, 3 * 1 समझ में आ रहा है बेटा। फिर क्या करना है बेटा, प्लस करना है इसको बेटा, 2 * -2, फिर क्या करना है बेटा, प्लस करना है, तो 3 * 1 i, अरे i को i के साथ j को j के साथ k को के साथ sin जो है sin के साथ ऐड करते हैं, 3 * 1 = 3 प्लस माइनस 2 * 2 4 प्लस है ना, प्लस 3 * 5 15 होगा बेटा, बोलो कितना आएगा बेटा, 18 माइनस करो ना, 3 5 15 और 3 कितना 18 और 18 माइनस कितना है आंसर 14 आएगा। तो व्हाट इज p बार डॉट q बार इज 14 मिनट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ हाई नहीं आया तो ला रहे हैं बेटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट पेपर और एक दो क्वेश्चन दे दो, इससे आपको और क्लियरिटी आएगी सर और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, जहाँ बहुत बड़े बड़े सवाल करने की जरूरत कोई जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया ना इतना ही जान लो बेटा, बस हो गया, कहानी खत्म है ना, क्या वेक्टर ही तो है ना, जितना तुम कंडीशन पर करने में दिख रहा है, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट लो आ जाओ बेटा। चलो अभी आखिरी 3 प्रॉब्लम, इसके बाद हम बेटा डॉट तो ये नोट करेंगे, मेरे हिसाब से डॉट लगे कुछ समझ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर दीस एंड दिस, समझना बेटा, मतलब देखो f बार दे रखा है, कितना दे रखा है f बार बेटा, 3i कैप माइनस 2j कैप दे रखा है, और तेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, s बार दे रखा है, कितना दे रखा है 6k कैप, अरे है नहीं 6k कैप दे रखा है, सॉरी 6i कैप दे रखा है, कितना दे रखा है 6i कैप, अरे हां नहीं यार इसमें से कितना दे रखा है 6i कैप दे रखा है, देखो क्या दे रखा है फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये समथिंग फ्लो फोर्स है और समथिंग डिस्प्लेसमेंट है, और बड़ा फाइंड करके वर्क डन। अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या वर्क डन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क डन इज अ क्वेश्चन मार्क, तुमको वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताएगा, f बार डॉट s बार, और जब भी ऐसा केस है तो क्या करना है बता, तुमको ये वेक्टर फॉर्म देना, वेक्टर फॉर्म में i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, को j के साथ, और k को k के साथ, सर यहां पर i तो है j तो है बट k किधर है, मान लीजिए 0 k क्या और है नहीं सर, इधर i तो है j नहीं है, 0 j क्या और 0 k क्या है, मान लिया तुमने बेटा। अब क्या करना है बेटा, पहले को पहले दूसरे को दूसरे मल्टीप्लाई करो ऐड करते जाओ, 3 6 18 और है ये करो ना 3 to 6 करो पहले तो बेटा, फिर कितना आएगा -2 * 0 करोगे, फिर कितना करोगे 0 * 0 करोगे, और है ये करना है बेटा, 3 6 18 हो जाएगा बेटा, एनीथिंग इनटू 0 आंसर कितना आएगा 0 0 + 0 आंसर कितना आएगा 18 आएगा। तो व्हाट इज वर्क डन बेटा 18 जूल का वर्क डन, अगर ये डेटा तक दिया होगा समझ में आ रहा है। इस प्रकार से इसका सॉल्व करते हैं। जैसे अभी अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, दो वेक्टर दे रखा है, लेट कर ले दो वेक्टर बेटा p and q, समझ में आ रहा है बेटा, लेट द टू वेक्टर्स आर टू वेक्टर्स आर, अच्छा तुमको ये लेट तो करना नहीं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं बेटा, है ना, क्या है बेटा टू वेक्टर्स बेटा, एक p बार दूसरा क्या मान लो बेटा q बार, p बार कितना दे रखा है बेटा 3i कैप दे रखा है, 2j कैप दे रखा है और k कैप दे रखा है,
और क्यू बार कितना दे रखा है मान लो बेटा आई कैप और बी टाइम्स जे कैप और कितना दे रखा है 3 टाइम्स पी कैप दे रखा है। और तो जरा आगे पढ़ कर क्या दे रखा है बेटा, ये वेक्टर दीज एंड दीज है बेटा, ये दो वेक्टर है आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। कौन से वेक्टर? ऑर्थोगोनल वेक्टर। एक मिनट, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या था याद है किसी को? ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या था? ऑर्थोगोनल वेक्टर हमने बोला था कोई भी कभी भी दो वेक्टर आपस में क्या बनाया बेटा 90 डिग्री बनाया। क्या बनाया बेटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो वेक्टर होंगे उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलेंगे बेटा? ऑर्थोगोनल। मतलब मुझे इसका बीच का एंगल पता है बेटा कि दोनों एंगल कहते हैं 90 डिग्री। कौन सा एंगल बेटा? 90 डिग्री। दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों बोल रखा है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर है और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बी। इसकी वैल्यू निकालना है बी से ना, इसमें 3 2 1 दे रखे हैं, इसमें आई बी और 3, ये बी निकालना है तेरे को। बी इस क्वेश्चन मार्क और है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है बेटा? बी है बेटा और है नहीं। बट मुद्दा क्या देखा मैं कि वेक्टर ऑर्थोगोनल है मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर। और मैंने तुमको बोल रखा था इधर दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अगर क्या रहे बेटा परपेंडिकुलर रहे तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना आंसर आएगा? हमेशा 0 आएगा, मतलब इन पी बार डॉट क्यू बार कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। और इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। हमेशा याद है, मैंने बताया था तुमको। और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? 0। ये चीज को आपसे याद रखना बेटा कि जब भी दो वेक्टर देखा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर तो क्या रखना बेटा? डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये चीज को हमेशा याद रखो और कहानी आगे बढ़ जाओ बेटा। अरे है नहीं है समझ में आ रहा बेटा? तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? आई को आई के साथ जे को जे के साथ के के साथ मल्टीप्लाई करना बेटा। तो आई इधर 3 है, इधर कितना बेटा? आई के 1 है बेटा। 3:1 लिखो बेटा। अरे 3:1 लिखो। इधर कितना 2 है प्लस लिखो 2 है, इधर कितना बी है तो 2:b लिखोगे बेटा। देखिए तो देखो 1 कितना 3 कितना तो 1 कितना लिखो 3 लिखोगे, इज इक्वल टू कितना लिखो 0 लिखोगे। 1 * 3 is 3, 2 * b is 2b। और है नहीं और 1 * 3 is 3 is equal to 3 + 3 6 आएगा बेटा। 2b + 6 is equal to 0। तो व्हाट इज वैल्यू बेटा? 2b is equal to कितना आएगा? -6 आएगा। है ना? b के लिए कितना आएगा बेटा? -6 अपॉन ये देखो कितना आएगा 2 3 से 6 हो जाएगा बेटा। आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b बेटा? b के लिए कितना आएगा? -3 आएगा। कौन से बेटा? -3। अरे है नहीं है क्वेश्चन समझा होगा बेटा होप करता हूं। अरे है नहीं है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा बेटा? प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। इनको प्रूव करना है ऑर्थोगोनल। ये कब ऑर्थोगोनल है? ऑर्थोगोनल समझते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या होगा बेटा कि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बेटा? 0। अगर एक का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो मतलब ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है। कहानी खत्म हो गई बेटा। ये बात हम ये डॉट निकालो बेटा 3 * 2 करो बेटा, है ना? यही ना वेक्टर दे रखा है आई को आगे साथ एक जगह मल्टीप्लाई करके ऐड करना बेटा। मैंने कहा 3 * 2 करो बेटा प्लस -2 * +2 करो बेटा। फिर क्या करोगे? +1 * -2 के करोगे। अगर इसका आंसर 0 आता है तो चल जाएगा। अरे हाई नहीं यार देखो तो कितना आ रहा है बेटा आंसर? 3 * 2 कितना आएगा? 6 आएगा बेटा। देखो प्लस माइनस माइनस 2 * 2 is 4 प्लस माइनस माइनस 1 * 2 is -2 is equal to 0 0। ये 6 है -4 -2 कितना आएगा? -6 6 - 4 आंसर 0 आएगा। 0 = 0 डायरेक्शन इक्वल टू आर। therefore the given vector कितना हो जाएगा बेटा? गिवन वेक्टर्स आर क्या रहेंगे बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर समझते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब उनके बीच का एंगल कितना है? 0 रहेगा। ये हुआ हमारा आज का कंटेंट जो मैंने किसके ऊपर दिया बेटा? डॉट प्रोडक्ट के ऊपर दिया। किसके ऊपर दिया बेटा? डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। होप करता हूं आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा बेटा। अरे है नहीं मैंने ट्राई किया है कि हर एक बेसिक को एकदम अच्छे से समझाने के लिए बेटा। तो ये हुआ हमारा डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर खत्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसका नाम होगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको और बोल सकते बेटा कौन सा बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? आज को मैं यही खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।